शबरी जी घर छोड़ करके भाग गए महाराज, भाग गए। बड़ी प्यारी कथा है। भाग करके आ तो गई वन में, लेकिन संत महात्माओं के यहां स्त्री को आश्रय कौन देगा? कौन रख सकता है स्त्री को? संतों के यहां स्त्री आश्रय नहीं पा पाती है। अब भटकती रही, भटकती रही। कभी वन में यहां समय बिताती, कभी वहां समय बिताती। अंतरात्मा ने आवाज दी कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति तो सेवा करना है, संतों की सेवा करनी चाहिए। वहीं पर पास में मतंग ऋषि का आश्रम था। रात में ही जाकर के आश्रम के चारों तरफ झाड़ू लगा देती, लकड़ियों को ला करके रख देती, आवश्यक वस्तुओं को ला करके रख देती, फल फूल तोड़ करके रख देती। महात्माओं को बड़ा आश्चर्य होता, कौन है जो रात्रि में ये सब कुछ करके जाता है? कौन ऐसा है जो करके जाता है? कोई मुझे देख न ले। शबरी जी धीरे से रात में सारा काम करती थी। एक दिन ऋषि मतंग ने अपने शिष्यों से पूछा, कौन करता है? सब शिष्यों ने कहा, गुरुजी हमें तो पता नहीं है, लेकिन आज हम पहरा देंगे। और सब पूरी रात पहरा दे रहे थे। शबरी जी जैसे ही लकड़ी लाई और गट्ठर पकड़कर जा रही थी, इन दोनों ने हाथ पकड़ लिया। वो कांपने लगी थर-थर और खींच करके गुरुजी के पास लाए। शबरी जी डरते हुए हाथ जोड़कर बैठ गई। ऋषि मतंग ने कहा, बेटी डरो मत, डरो मत। तुम कौन हो और छिपकर सेवा क्यों करती हो? शबरी जी ने कहा, मैं एक भिलनी हूं, कोई महात्मा मुझे अपने आश्रम में रखता नहीं है। मैंने सोचा संतों की सेवा करूं, इसलिए रात में ही ये सेवा का काम करती हूं। ऋषि मतंग ने कहा, डरो मत बेटी, आज के बाद तुम मेरे आश्रम में रहोगी, तुम मेरी बेटी बन करके रहोगी। और ऋषि मतंग ने अपना शिष्या स्वीकार किया। कुछ ही समय के बाद ऋषि मतंग का शरीर पूरा होने को आया। शबरी जी रोने लगी, मेरे तो एकमात्र आश्रय आप ही थे, आप छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि मतंग ने कहा, शबरी रो मत, तुम तो यही रह करके प्रतीक्षा करना, तुम्हें भगवान के घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, एक दिन स्वयं भगवान चलकर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है महाराज। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके भक्तिमती शबरी यहां रहती थी। एकदम वृद्धा हो गई है, बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। रोज प्रातः काल उठती हैं, जाती हैं, रास्तों को बुहारती हैं, सुंदर फलों का संचयन करती हैं, रास्ते पर बैठ जाती हैं और प्रतीक्षा करती रहती हैं, राघव कब आओगे, राघव कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे।